हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या आप जानते हो कि 2013 की एक रिसर्च के अनुसार बेबीज अपने जन्म से पहले आसपास की हर आवाज को इतना ध्यान से सुन रहे होते हैं कि पैदा होने के महज 12 घंटे बाद ही वो अपनी माँ और एक स्ट्रेंजर के वॉइस के बीच डिफरेंशिएट कर पाते हैं। है ना लाजवाब? बट वेट, अगर उनका दिमाग इतना लाजवाब तरीके से काम करता है तो फिर हम अपने आप को इतना शाना क्यों समझते हैं? I mean, 2013 के ही एक सिमिलर एक्सपेरिमेंट के अनुसार यह भी सामने आया कि न्यूबॉर्न बेबीज को शुरू में काफी धुंधला दिखाई देता है और इसीलिए वो बस छूकर ही ये अंदाजा लगा लेते हैं कि उनके हाथ में जो चीज है वो कैसी दिखती होगी। तो क्या उनका दिमाग विजुअल सेंसेस की कमी को टच सेंसेस से पूरा करने की कोशिश करता है? वेल, आपको ये जान के हैरानी होगी कि उनका दिमाग हमको जितना लगता है ना, उससे कई ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा होता है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जो सीरियल किलर्स या साइकोपैथ्स होते हैं ना, वो एक्चुअली में एक मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहे होते हैं। तो क्या हम साइकोपैथिक किलर इंस्टिंक्ट्स बचपन में ही पहचान सकते हैं? वेल, आई थिंक इन इंटरेस्टिंग सवालों का जवाब मैं सीधा विस्तार में ही आपसे डिस्कस करना चाहूंगा और इसीलिए बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो टाइटल्ड आस्क जीएसएफ एपिसोड इंक्लूडिंग व्हाट थॉट्स डू बेबीज हैव। आज तक बेबीज के दिमाग और उनके बिहेवियर पर अनगिनत रिसर्चेस हुए जिनके अनुसार एक चीज जो बेबीज के केस में काफी साफ साफ नजर आती है वो ये है कि बेबीज अपने हर एक सेंसरी ऑर्गन को ऑलमोस्ट हर वक्त चालू रखते हैं, जिससे उनके दिमाग में ऑलमोस्ट 24 घंटे इंफॉर्मेशन का आना और उसका प्रोसेस होना चलता ही रहता है, एज इफ वो अपने आसपास की चीजों को जितना हो सके समझने की कोशिश कर रहे हैं। पर आखिर बेबीज के दिमाग में चल क्या रहा होता है और उसे हम कैसे पता लगाएं? वेल, अलग अलग साइंटिस्टों ने इन दोनों ही सवालों के जवाब अपने जुगाड़ू दिमाग से ढूंढने की कोशिश की, जिससे वो इस नतीजे पर पहुंचे कि बच्चे हैं बटरफ्लाइज और एडल्ट्स हैं कैटरपिलर्स। आई नो, ये काफी पैराडॉक्सिकल साउंड कर रहा होगा कि कैटरपिलर्स के आगे का स्टेज बटरफ्लाई होता है, तो बच्चे बटरफ्लाई और हम एडल्ट्स कैटरपिलर्स कैसे? वेल, इसका रीजन है कि वो हमसे ज्यादा तेजी से सोचते हैं और हमसे ज्यादा तेजी वाली सोच रखने वाले इन बच्चों को हमेशा कुछ नया, कुछ अनोखा चाहिए होता है। तभी तो इन बच्चों का दिल बहुत चंचल होता है, जो कभी एक चीज मांगता है तो कभी दूसरी, और ऐसे में बच्चों के लिए नए नए खिलौने और कपड़े लेते लेते कब हजारों का खर्चा आपकी पॉकेट को ढीला कर देता है आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन अब आपको फिक्र करने की कोनो जरूरत नहीं, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसा इलाज जो आपकी इस प्रॉब्लम को तो खत्म करेगा ही, साथ ही आपको बिना एक्स्ट्रा मेहनत कर आपके पर सेविंग के ऐसे डिस्काउंट लगा देगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और मेरे इस रामबाण इलाज का नाम है मैजिक पिन ऐप। ये इंडिया का फर्स्ट शॉपिंग सेविंग ऐप है जहां से आप शॉपिंग करते हुए भारी डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हो। तो अब बच्चों के खिलौने हो या कपड़े, आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा ऑन ए डिस्काउंटेड रेट। पर सिर्फ बच्चों की शॉपिंग ही नहीं, यहाँ आपको फूड डिलीवरी, ग्रोसरीज, फार्मेसी, ब्यूटी और फिटनेस जैसे हर प्रोडक्ट की शॉपिंग पर भी डिस्काउंट मिलेगा। यानी बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के शॉपिंग के लिए आप इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप भी इस ऐप से मेरी तरह अपने फर्स्ट प्रोडक्ट को फ्री यानी 90% डिस्काउंट में पा सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं इस डिस्काउंट कूपन से कपड़े खरीदना चाहता हूँ। तो देखो, यहाँ पर मैंने मिंत्रा से कपड़े ऑर्डर कर लिए, क्योंकि फैशन का शौक किसे नहीं है। और इसके बाद अगर आप अपने शॉपिंग बिल की फोटो इस ऐप पर पोस्ट कर देते हो तो आपको हर पोस्टिंग के साथ मैजिक पॉइंट्स भी मिलते हैं, जिन्हें आप शॉपिंग करते वक्त डिस्काउंटिंग के लिए इस्तेमाल कर पाओगे। और हाँ, एक मैजिक पॉइंट का मतलब ₹1। तो देर किस बात की, मेरे वीडियो के नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए और 90% डिस्काउंट के साथ शॉपिंग का आनंद उठाइए। अब मैं बढ़ता हूँ आगे डिस्काउंट से बच्चों के थॉट्स वाले वीडियो के आगे की कहानी की तरफ। रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट एलिसन गोपनिक का इस पर यह कहना है कि बच्चे किसी कंपनी के R&D टीम की तरह होते हैं, जिनमें काम कर रहे साइंटिस्ट समाज से प्रोटेक्टेड रखे जाते हैं और उनका काम सिर्फ नए नए आइडियाज को डिस्कवर करना होता है। ऑन द अदर हैंड, एडल्ट्स उसी कंपनी के प्रोडक्शन और मार्केटिंग टीम की तरह होते हैं, जो R&D टीम के इन आइडियाज को एक्चुअल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो बेसिकली एक थियरी हाइपोथेसाइज करते हैं जो उन्हें लगता है कि ट्रू हो सकती है, और फिर उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए उसके पक्ष में सबूत इकट्ठा करते हैं। अगर सबूत मिले तो ठीक, वरना फिर एक नई थियरी हाइपोथेसाइज की जाती है एंड फिर से सेम प्रोसेस रिपीट होता रहता है जब तक एक वैलिड जवाब हमें ना मिल जाए। मगर इस बात को हम प्रूव कैसे करें? आई नो, आप किसी बच्चे से जाके सीधा पूछ नहीं सकते हो कि भाई तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे सच सच बता। वो क्या ही बताएगा, ज्यादा से ज्यादा आ करेगा।
या मे बी 3 से 4 साल का हुआ तो एक लंबा सा सेंटेंस बोलेगा जिसका कोई मतलब नहीं होता, राइट? वेल, यही प्रॉब्लम मिस एलिसन के सामने भी था और इसीलिए उन्होंने अपनी बात को ब्लिकेट डिटेक्टर की मदद से प्रूव करके दिखाया। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे बच्चे अपने तेज दिमाग से सबकॉन्शियसली मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं इवन बिफोर लर्निंग इट। अब वो कैसे, आइए जानते हैं एलिसन के ब्लिकेट डिटेक्टर वाले एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ब्लिकेट डिटेक्टर एक काफी सिंपल सा डिवाइस होता है जिसके ऊपर की तरफ कुछ सेंसर्स होते हैं जो एक्टिवेट होने पर एक गाना बजाते हैं। लेकिन ये सेंसर्स ऐसे होते हैं कि किसी पर्टिकुलर शेप या साइज की चीज रखने पर ही एक्टिवेट होते हैं, वरना नहीं होते। मतलब अगर कोई और चीज रखी गई तो म्यूजिक नहीं बजेगा। और इसीलिए एलिसन ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो ब्लिकेट डिटेक्टर्स यूज किए थे ना, वो ऐसे थे कि उसे एक्टिवेट करने वाली चीज को डिटेक्टर के ऊपर बस होवर किया या लहराया तो वो 3 में से 2 अटेम्प्ट्स में गाना बजाएंगे। लेकिन अगर उस चीज को डिटेक्टर के ऊपर पूरी तरह से रख दिया तो गाना 6 में से 2 अटेम्प्ट्स में बजेगा। इट्स कंफ्यूजिंग, राइट? वेल, नॉट फॉर किड्स। आई नो ये ऐसे कंडीशंस है जिन्हें अगर किसी एडल्ट इंसान को भी बताया जाए तो भी वो थोड़ी देर के लिए सोचेगा कि यार एग्जैक्टली इन नंबर्स का क्या मतलब है। पर जब यही 2 कंडीशंस एक डायग्राम की मदद से एक 4 साल के बच्चे को बताया गया तो उसने कुछ ही देर में ये समझ लिया कि उस चीज को डिटेक्टर के ऊपर रखने के बजाय अगर होवर किया जाए तो गाना बजने के ज्यादा चांसेस है। आई मीन उसने बिना फ्रैक्शंस और प्रोबेबिलिटी को जाने भी सबकॉन्शियसली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसी कंफ्यूजिंग चीज अप्लाई तक कर दी जो किसी एडल्ट का भी दिमाग चकरा देती है। और इसीलिए एलिसन ने उन्हें बटरफ्लाई कहा है। To be one of these brilliant butterflies who can test 5 hypotheses in 2 minutes. और हमें पिछड़े हुए कैटरपिलर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर बचपन और एडल्टहुड एक ही स्पीशीज के 2 अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, लाइक अ कैटरपिलर एंड अ बटरफ्लाई। फर्क बस इतना है कि यहाँ बटरफ्लाई बच्चे हैं और कैटरपिलर हम एडल्ट्स हैं, क्योंकि उनका दिमाग रैंडमली उड़ता रहता है लेकिन हर डायरेक्शन में एक्सप्लोर भी करता है और हमारा दिमाग बस एक नैरो पाथ पर रेंगते रहता है। अब बच्चों के इसी तेज दिमाग के पीछे का रीजन ये भी हो सकता है कि ह्यूमन बेबीज को जब तक वो अपने पेरेंट्स की छत्र छाया में पल रहे होते हैं बस उसी ब्रीफ समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें ग्रास्प करनी होती है, क्योंकि हो सकता है कि इस पीरियड के बाद उन्हें अपने खुद के दम पर सरवाइव करना पड़ जाए। और इसीलिए शायद एवोल्यूशन के दौरान इंसानी बच्चों का ब्रेन ऐसा हो गया है कि वो पहले लर्निंग मोड पर चलता है एंड देन एप्लीकेशन मोड पर। बट वेट, अगर बच्चों का दिमाग लर्निंग मोड में रहने के लिए डिजाइंड है तो फिर उनके लिए किसी भी चीज पर फोकस करना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों होता है? वेल, इसका रीजन है कि वो एक तरह से जानबूझकर आपको इग्नोर करते हैं, क्योंकि बच्चों को लीड रोल में रहना पसंद होता है। 2010 में साइंटिस्ट विलियम फाइफर और उनकी टीम ने न्यूबॉर्न्स के साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें यह सामने आया कि न्यूबॉर्न्स नींद में भी सब कुछ सुन और महसूस कर सकते हैं। I mean, भाई साहब, ये एबिलिटी किसी सुपर पावर से कम नहीं है। उन्होंने कई सारे सोते हुए बच्चों के नजदीक एक म्यूजिकल टोन बजाई और फिर उसके बाद उनके आईलिड्स पर एक हल्की सी फूंक मारी जिससे उनके फेशियल मसल्स ट्विच होते हैं। फिर यही सेम पैटर्न जब विलियम की टीम ने 4 से 5 बार और रिपीट किया तो इवेंचुअली उन्होंने नोटिस किया कि अब बच्चे टोन बजते ही आंखें ट्विच करने लग गए थे, यानी उनके दिमाग ने ये प्रोसेस कर लिया कि टोन का फूंक के साथ जरूर कुछ संबंध है। तो अब जरा आप ही सोच लो, अगर एक बच्चे का दिमाग नींद में भी बस आसपास की इंफॉर्मेशन को गैदर करके उसे प्रोसेस कर रहा होता है तो क्या वो इतना बुद्धू है कि किसी चीज पर फोकस तक नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। जैसे कि मैंने पहले कहा था, वो अपने खुराफाती दिमाग को सिर्फ उसी चीज पर फोकस करते हैं जो उन्हें पसंद है, which means they like to be in the lead role। अभी नहीं मानते? ठीक है, कोई बात नहीं, जरा ये भी सुन लो फिर। 2014 में कैटरीना बेगस और उनकी टीम ने 16 मंथ्स के बच्चों के सामने हर कुछ इंटरवल पर 2 खिलौने रखे जो अलग अलग तरीकों से वर्क करते थे, लेकिन पता नहीं क्यों ज्यादातर बच्चे दोनों खिलौने में इंटरेस्टेड नहीं थे। जब भी 2 खिलौने उनके सामने रखे जाते वो किसी एक ही खिलौने की तरफ इशारा करते, एज इफ उन्हें सिर्फ उसी खिलौने में इंटरेस्ट है। तो रिसर्चर्स ने सोचा कि क्यों ना इसी की मदद से ये चेक कर लिया जाए कि बच्चे उनके पसंदीदा खिलौने को
चलाना जल्दी सीखते हैं या ना पसंदीदा खिलौने को चलाना। और इसीलिए अगली बार जब बच्चे किसी एक खिलौने को चुनते, रिसर्चर्स जानबूझकर या तो सिर्फ उनके पसंदीदा खिलौने को ही डेमोन्स्ट्रेट करके उन्हें दिखाते या सिर्फ उनके नापसंद खिलौने ही उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते, बट नॉट बोथ। और फाइनली इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि बच्चों ने अपने पसंदीदा चीजों की वर्किंग तो ध्यान देकर सीख ली थी, मगर नापसंद चीजों की वर्किंग उन्हें अब भी ठीक से याद नहीं थी। सो दिस प्रूव्स दैट वो चीजों के बारे में बहुत सोचते हैं और उन्हें समझने की कोशिश भी करते हैं। बस प्रॉब्लम यही है कि उन्हें उस इंफॉर्मेशन को ग्रास्प करने में इंटरेस्ट होना चाहिए, वरना आपकी आवाज बस आप ही के कानों में गूंजती रहेगी और वो आपकी बातों को घंटा भाव देंगे। They, just like to be hero of their own films. But wait, क्या कुछ बच्चों को हीरो से ज्यादा विलन बनने का भी शौक हो सकता है? शौक क्या, I would rather say fascination. I mean, जो सीरियल किलर्स और साइकोपैथ्स होते हैं ना, क्या वो बचपन से ही अपना ये साइको नेचर दिखाते हैं? Well, interesting. I think इसके बारे में हमें अलग से बात करनी चाहिए इन our next section, जो है बेबी निकला बिच्छू। साइकोपैथ, क्या इस शब्द का मतलब आपको पता है? वेल, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार साइकोपैथ उस इंसान को कहा जाता है जिसे दूसरे लोगों के लिए कोई फीलिंग्स नहीं होती, उसे अपने फ्यूचर का जरा भी ख्याल नहीं होता और वो जो अपने पापों के लिए जरा भी शर्मिंदा नहीं होता। मतलब इन अ वे उसे कुछ फील ही नहीं होता, जैसे इमोशंस की तारें उसके दिमाग से कट कर ली गई हो। अब ये कोई अकड़ या वकड़ का खेल नहीं है, ये बेसिकली एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें दिमाग के तार कुछ इस तरह से जुड़े होते हैं कि इंसान इंटेलिजेंट तो होता है मगर वो अपनी गलतियां और फेलियर्स को पहचान नहीं पाता और उनसे सीखने के बजाय उन पर एग्रेसिवली रिएक्ट करता है। अब एक बच्चे का दिमाग, ठीक है हम समझ गए, तेज होता है, पर क्या उसका दिमाग इस लेवल तक जा सकता है कि वो एक साइकोपैथ की तरह किसी को मारने के बारे में भी सोचे? अब इस पर मैं क्या ही कहूं, देखो भाई, चांसेस है। ये कैरेक्टर्स जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताए थे, ये ऐसे हैं जिन्हें आप बच्चों में भी नोटिस कर सकते हो। मिसाल के तौर पर एक ब्लैंक फेस के साथ सबको घूरते रहना, नो दया माया फॉर एनीवन, दूसरों के इमोशंस को समझने में दिक्कत, एंड इवन अ लैक ऑफ गिल्ट और रिमोर्स इन सम केसेस। इन कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स को कैलस अनइमोशनल ट्रेट्स या सिंपली CU ट्रेट्स कहा जाता है। ये ट्रेट्स यूजुअली वो बच्चा दिखाता है जो कॉन्डक्ट डिसऑर्डर CD से पीड़ित है। इससे पीड़ित बच्चे बार बार दूसरों के राइट्स को नजरअंदाज करते हैं और समाज के सभी कायदे नियमों को तोड़ते रहते हैं। सो अगर कोई बेबी कॉलस अनइमोशनल ट्रेट्स दिखाता है या वो CD से पीड़ित है, तो ये एक साइन जरूर हो सकता है कि वो बच्चा आगे चल के एक साइकोपैथ बनेगा। हाँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमें ऐसे बच्चों को मार देना चाहिए या उन्हें मारना, पीटना या यातनाएं देना चाहिए, क्योंकि कई बार CU ट्रेट्स कुछ ऑटिस्टिक बच्चे भी दिखाते हैं। तो पता चला कि वो बच्चा ऑटिस्टिक है और आप उसे साइकोपैथ समझकर सजा दे रहे हो। ऊपर से जो ऑटिस्टिक नहीं भी है वो भी आगे चल के साइकोपैथ बनेंगे या नहीं, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि उन्हें कैसी परवरिश मिलती है। इट्स अबाउट नेचर एंड नर्चर, डोंट फॉरगेट। अगर उन्हें प्यार भरी परवरिश मिलती है तो उनका CD बहुत हद तक सप्रेस भी हो जाता है और नॉर्मल लाइफ भी जी पाते हैं। सो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि दर्शक और माता पिता अपने विवेक से काम ले और बस इसी वीडियो के आधार पर अपने आसपास के बच्चों को सीरियल किलर या साइकोपैथ का टैग न दे दे। खैर, क्यूटनेस के अलावा बच्चों में ऐसी भी और कई सारी स्पेशल एबिलिटीज होती है जिन्हें हम उनकी शरारत समझकर टाल देते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि इनको खाने पीने, सोने और रोने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, क्या लगता है आपको, ऐसी कौन सी और स्पेशलिटीज है जो मे बी आपने नोटिस की हो किसी बच्चे में बट मेरे से छूट गई? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। व्हाई डू यू थिंक किड्स आर स्पेशल? और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही ज्ञान बढ़ाने वाली, क्यूरियस, आपका बचपन वापस लौटाने वाली वीडियोस आपको सिर्फ यहीं पे मिलेंगी। विद दैट सेड, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।